नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं, हम हाजिर हैं देश दिन भर के साथ। आज बहुत सारी बड़ी खबरें देश भर से हम आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे पहले राधे मां जो एक बार आज फिर पुलिस के सामने पेश हुई, उनसे कई सवाल पूछे गए और कुछ सवाल ऐसे थे जिन पर वो कोई भी जवाब देने से कतरा गई। दूसरी बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार का दिल्ली में एक मंच पर साथ में आना और एक दूसरे के साथ आकर मदद करने का ऐलान करना। एफटीआई पुणे के 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बवाल मच गया और जमकर राजनीति भी हुई। गुजरात में 22 साल के लड़के ने आनंदीबेन सरकार की नाक में दम कर रखा है। मामला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन का है। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया से दूर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और रोहतक की 2 बहनों पर एसआईटी की चार्जशीट रिपोर्ट के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इनसे छेड़छाड़ हुई ही नहीं थी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं राधे मां की। खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां एक बार फिर मुंबई पुलिस के सामने पहुंची, हाजिरी देने गई थी, लेकिन उनसे सवाल पूछे गए और उनसे जो सवाल पूछे गए उसमें बार बार वो अटकती हुई नजर आई और सही जानकारी देने से बचती हुई नजर आई। हाथ में त्रिशूल, माथे पर लंबा लाल तिलक और आंखों पर काला चश्मा, राधे मां मुंबई पुलिस के सामने पेशी के लिए इसी अंदाज में पहुंची। मीडिया और भक्तों का जमावड़ा थाने के बाहर पहले से ही लगा हुआ था। जल्दी ही राधे मां हाजिरी लगाने कांदिवली थाने के अंदर पहुंच गईं। अब तक चश्मा उतर चुका था। पुलिस ने राधे मां से सिर्फ 15 मिनट पूछताछ की, लेकिन इस छोटी सी पूछताछ के दौरान राधे मां से 23 सवाल पूछे गए। पुलिस के मुताबिक राधे मां ने एक बार फिर खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक राधे मां ने सेहत के आधार पर राहत मांगी थी और उन्हें वो राहत दे दी गई। 15 मिनट की पूछताछ के बाद राधे मां थाने से बाहर निकली। आंखों पर एक बार फिर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। थाने की सीढ़ियां उतरने के बाद उनकी सहयोगी ने उन्हें गोद में उठाकर कार में बैठा दिया और राधे मां घर की ओर निकल पड़ी। राधे मां से पूछताछ के दौरान क्या सवाल पूछे गए और उन्होंने क्या जवाब दिए, आइए ये भी आपको भी बताते हैं। एक शख्स है जिनका नाम पीड़िता ने कई बार अपने बयान में लिया है। डैडी, कौन है ये डैडी और इससे आपका क्या रिश्ता है? डैडी मेरे पति हैं। ये डैडी अब कहाँ हैं? वो दुबई में रहते हैं और आते जाते रहते हैं। आपने पीड़िता और उसके परिवार से पैसे की मांग की थी? मैंने नहीं मांगा, उनसे पूछिए। निक्की गुप्ता और उसके पति नकुल गुप्ता के बीच हुए विवाद की जानकारी आपको थी? हाँ मुझे थी, लेकिन ये उनका पारिवारिक मामला था, इसीलिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। इस विवाद की वजह क्या थी? क्या इस विवाद की वजह आप थी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुप्ता परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से यह खबर आ रही है कि वहां बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में आग लग गई। इस हादसे में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की झुलसकर मौत हो गई। 27 साल के पीओ विपुल कुमार ने सब्जी मंडी ब्रांच से तबादले के बाद आज ही पीतमपुरा ब्रांच को ज्वाइन किया था। बताया जा रहा है कि आग बैंक के एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने के बाद बैंक में मौजूद ग्राहक और स्टाफ किसी तरह जान बचाकर भागे, लेकिन विपुल आग में घिर गए। आग बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां बुलानी पड़ी। पुणे के एफटीआई में 5 छात्रों को आधी रात गिरफ्तार करने को लेकर बवाल मच गया है। छात्रों की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर कई दिनों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बीच गिरफ्तार छात्रों को अदालत से जमानत मिल गई है। पुणे एफटीआई के छात्रों को आधी रात को गिरफ्तार किए जाने पर बवाल बढ़ गया है। छात्रों की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर कई दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बीच गिरफ्तार छात्रों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। मंगलवार देर रात पुलिस जब पुणे के एफटीआई संस्थान में आधम की तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में 5 छात्रों को गिरफ्तार किया। छात्रों को गिरफ्तार करने पर उनके साथी भड़क उठे और रात को ही सड़कों पर उतरकर नारेबाजी शुरू हो गई। उन्होंने पुलिस थाने को घेर लिया और गिरफ्तार छात्रों को छोड़ने की मांग करने लगे। They formed chains to forcefully block me. I was tortured using interrogation techniques, verbal assault, including asking the same question and continuously threatening me to take my decision back. उधर एफटीआई के निदेशक का कहना है कि हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे छात्रों पर जब उन्होंने कार्रवाई की तो उन्हें बंधक बना लिया गया और उनके साथ बदतमीजी भी की गई। गुजरात में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस तरह से आंदोलन तेज हो गया है उसके कारण आनंदीबेन पटेल सरकार काफी परेशान है। आरक्षण की आग को ठंडा करने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है।
लेकिन ये कोशिशें अभी तक नाकाम रही हैं। पाटीदार समाज के लोग सड़कों पर उतरकर अलग अलग शहरों में रैलियां निकाल रहे हैं। ये लोग ओबीसी के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। गुजरात के 20% पटेल समुदाय के बीच आरक्षण की मांग का चेहरा बने हैं 22 साल के हार्दिक पटेल। पटेल, ब्राह्मण, क्षत्रिय समाज की ओर से लगातार आरक्षण की मांग को देखते हुए गुजरात सरकार ने मंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में समिति बनाई है, लेकिन आरक्षण आंदोलन समिति 25 अगस्त को क्रांति रैली पर अड़ी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की मांग को लेकर 1.5 महीने से चल रहे पटेलों के आरक्षण आंदोलन से सरकार बैकफुट पर है। हमारी जो महत्तम जो मांग है वो 27% है, जो ओबीसी है गुजरात के अंदर, उसके अंदर हमें दाखिला मिले। और ये मांग इसलिए है कि पिछले 10 सालों के अंदर पाटीदार समुदाय के जो युवा लड़के हैं उनको बेरोजगार की ओर दौड़ना पड़ रहा है। और एजुकेशन है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। एडमिशन, जो गरीब परिवार है उनके बच्चे को अच्छे मार्क्स मिल आते हैं फिर भी एडमिशन नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में छात्रों ने स्कूल के ही टीचरों के खिलाफ प्रदर्शन किया क्योंकि उन्हें राष्ट्रगान गाने से रोका गया। इन बच्चों ने उसके बाद डीसी ऑफिस तक मार्च किया और प्रदर्शन किया। स्कूल टीचर के खिलाफ नारेबाजी की ये तस्वीरें हैं डोडा जिले के भगवा में हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों की। नारेबाजी के बाद इन बच्चों ने स्कूल से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक 15 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। बच्चों का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें राष्ट्रगान गाने से रोका गया और ये भी कहा गया कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसी बात पर छात्र नाराज हो गए और सड़क पर उतर आए। हाँ, मारा गया वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे ये जो है जमहूरियत है, हर किसी को हक है, कुछ भी कह सकता है। सर ने मारा बच्चों को भी और हमें सबको डांटा, कहने लगे इधर कुछ रोल नहीं है, बच्चे जैसे शादी में चलते हैं पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। कभी आतंकवाद का गढ़ रहे डोडा में स्कूलों में राष्ट्रगान गाने पर रोक थी, मगर हालात सुधरने के बावजूद रोका जाना छात्रों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस मामले की जांच के लिए डीसी ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं जो वो इसमें इंक्वायर करेंगे और फैक्ट्स क्या हैं वो हमारे सामने 7 दिनों में लाएंगे और उसमें जो जरूरी कार्रवाई बनती होगी वो हम जरूर उसमें एक्शन लेंगे। पाकिस्तान कुछ समय से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है और अब उसने 23 अगस्त को अलगाववादी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। आपको याद होगा कि 23 अगस्त को ही भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की बातचीत शुरू होनी है। 23 अगस्त को एनएसए स्तर की वार्ता से पहले पाकिस्तान ने गहरी चाल चली है। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी को मंगलवार शाम पाकिस्तान उच्चायोग की तरफ से फोन करके दिल्ली आने का न्योता मिला है। इनके अलावा जेकेएलएफ के चेयरमैन यासिन मलिक को भी दिल्ली आने का न्योता मिला है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में भारत ने विदेश सचिव स्तर की बातचीत इसलिए रद्द की थी क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने अलगाववादी नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया था। इससे पहले ईद के दौरान भी पाकिस्तान ने उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मीरवाइज की मुलाकात करवाई थी। पाकिस्तान से जो आतंकवाद भारत में निरंतर और लगातार स्पॉन्सर किया जा रहा है, उसके बावजूद आप पाकिस्तान से क्यों बात करना चाहते हैं? ये पाकिस्तान हमारा स्टैंड जानता है और हम भी अपना स्टैंड समझते हैं। भारत बातचीत के पक्ष में है कि एनएसए लेवल टॉक हो। ओडिशा विधानसभा में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। एक बार कांग्रेस के विधायक बेहद नाराज आए जो कि विपक्षी हैं, और दूसरी बार बीजेडी यानी जो सत्ताधारी दल है उसी के नेता जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेडी के विधायक हंगामा कर रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस और बीजेडी के विधायक हाथों में बैनर लेकर सदन में आए। कांग्रेस की शिकायत थी कि डीजीपी प्रकाश मिश्रा ने जब मुख्यमंत्री पटनायक के इशारों पर चलने से इनकार कर दिया तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सीआरपीएफ का डीजी बनाकर दरकिनार कर दिया गया। कांग्रेस के इस विरोध को दबाने के लिए सत्ताधारी बीजेडी ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेडी की शिकायत थी कि पीएम मोदी ने सिर्फ बिहार को विशेष पैकेज देकर चुनावी चाल चली है और ओडिशा के साथ नाइंसाफी की है। इस हंगामे की वजह से विधानसभा स्पीकर को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली और बिहार के मुख्यमंत्री आज एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। बिहार चुनाव के पहले जिस तरह से दोनों साथ आ रहे हैं, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश और अरविंद केजरीवाल के हाथ मिलाए एकता दिखाती ये तस्वीरें बयां करती हैं कि राजनीति क्या करवट ले रही है। बिहार सम्मान समारोह के दौरान नीतीश ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का समर्थन करते हुए पीएम पर निशाना साधा। नीतीश के मुताबिक वो और केजरीवाल एक ही शख्स के सताए हुए हैं। उधर केजरीवाल ने भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर नीतीश कुमार का समर्थन किया।
केजरीवाल साहब को आमंत्रित किया है। हम आज आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और आप अपनी बात वहाँ पर रखिए। बिहार के अपने अपने रिश्तेदारों के पास और उन्हें सारी घटनाओं के बारे में बताइएगा। और मुझे पूरी यकीन है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर इतिहास रचा गया था, इसी तरह से बिहार के लोग भी इस बार इतिहास रचेंगे। मुंबई में जिस युवक के बारे में हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक अमेरिका महिला ने उस पर बदसलूकी का मामला दायर किया है, पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। ये युवक कोलाबा का रहने वाला है, इसका नाम है गोपाल वाल्मीकि और इसको 1 हफ्ते के लिए अब जेल भेज दिया गया है। बैंगनी रंग की कमीज पहने, चश्मा पहने इस 25 साल के युवक पर विदेशी महिला से बदसलूकी का आरोप है। सोमवार को अमेरिकी मूल की महिला ने ट्वीट किया था कि कोलाबा में एक युवक ने उन्हें देखकर अश्लील इशारे किए। वारदात उस वक्त की है जब महिला मॉर्निंग वॉक के दौरान गेटवे ऑफ इंडिया के पास टहल रही थी। महिला ने विरोध किया तो युवक भागने लगा, मगर तब तक उन्होंने आरोपी की फोटो अपने मोबाइल फोन में खींच ली। महिला ने युवक का फोटो भी ट्विटर पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते ये ट्वीट वायरल हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर पुलिस हरकत में आई और शिकायत करने वाली महिला को तलाशा गया। किसी तरह से औपचारिक शिकायत के लिए मनाया गया। इसके बाद टीम गठित करने के बाद आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक महिला ने जो हमारे पास शिकायत की, उसके ऊपर हमने धारा 509 IPC के अनुसार गुना दाखिल किया है और उसका तपास हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव एक बार फिर विवाद में है। इस बार उन्होंने जो बयान दिया है वो ये कि किसी महिला के साथ कभी गैंगरेप हो ही नहीं सकता। रेप एक ने किया और 4 को नाम लिखा दिया, अब 4 को रेप कर दिया। क्या भी ऐसा हो सकता? क्या ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने ये बयान बदायूं बलात्कार कांड को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि इस कांड को सरकार को बदनाम करने की साजिश में रचा गया। मुलायम सिंह के बयान के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने उन पर निशाना साधा है। मुलायम सिंह यादव जी पहले भी रेप को लेकर इस तरह के शर्मनाक बयान देते आए हैं और आज फिर उन्होंने जो कहा है कि गैंग रेप संभव नहीं है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। महिलाओं के लिए कई टिप्पणी के लिए वो पहले से मशहूर रहे हैं, लेकिन ये कहकर पूरी आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं। अभी वक्त देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। उपहार अग्निकांड में आज अंसल बंधुओं पर 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन दोनों को ही जेल नहीं भेजा गया है। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में फिल्म बॉर्डर के दौरान आग लग गई थी। इसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि ट्रांसफार्मर में खराबी की वजह से आग लगी और उस वजह से भगदड़ भी मच गई। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने नवंबर 2007 में उपहार के मालिक भाइयों सुशील और गोपाल अंसल को लापरवाही का दोषी पाया और उन्हें 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। दिसंबर 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा घटाकर 1 साल कर दी और 30 जनवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों भाइयों को दोषी माना, मगर दोनों जज सजा की मियाद को लेकर एक राय नहीं थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है तो उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संगठन की अध्यक्ष नीलम कृष्ण मूर्ति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की है। मेरे लिए बहुत ही दुख का दिन है। 18 साल पहले मेरे भगवान में विश्वास उठ गया था और आज मैं ये कहना चाहूंगी कि आज मेरा जुडिशरी से विश्वास उठ गया है। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं, लेकिन हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पैरा जंपिंग की। 1250 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरते ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने सुबह 7 बजे AN-32 विमान से पैराशूट पहनकर छलांग लगाई। आसमान से जमीन पर आने में धोनी को करीब 70 सेकंड का वक्त लगा। बताया जा रहा है कि धोनी अभी ऐसी 4 छलांग और लगाएंगे, जिसमें से एक उन्हें रात के अंधेरे में लगानी है। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी सेना की पैरा रेजिमेंट के साथ 2 हफ्ते की शुरुआती ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल के मानक पद से सम्मानित धोनी ने ट्रेनिंग के लिए खुद ही सेना को पत्र लिखा था और इसी के तहत उन्हें आगरा में पैराग्लाइडिंग और स्काई जंपिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज बारिश से बचाने के लिए अपने पिता को खुद ही हाथ में छाता थाम लिया। देखिए कैसे। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथ में छाता और छाते के नीचे उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव।
बारिश में पिता भीग न जाएं, इसीलिए अखिलेश ने खुद छाता पकड़ लिया। हालांकि और भी लोग छाता पकड़ने के लिए मौजूद थे, मगर अखिलेश ने खुद ही पिता के लिए छाता पकड़ लिया। ये मामला लखनऊ के लोहिया पार्क का है। यहाँ पे ई रिक्शा बांटने का कार्यक्रम चल रहा था। पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव समारोह को संबोधित करने पहुंचे थे, मगर उसी दौरान बारिश होने लगी। सीएम अखिलेश सुरक्षा कर्मियों का इंतजार किए बिना ही तेजी से आगे बढ़े और पिता को छाते से ढक दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी सुव्रा मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार किया गया दिल्ली में, और इसके लिए खास तौर पे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यहां भारत आई और अंतिम संस्कार में शामिल हुई। राष्ट्रपति की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी के पार्थिव शरीर को बेटे अभिजीत के घर से लोधी रोड के विद्युत शवदाह गृह लाया गया। उनके अंतिम संस्कार के वक्त पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौजूद थे। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुबह ही दिल्ली पहुंची थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। 74 साल की शुभ्रा का मंगलवार को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया था। 7 अगस्त को ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश दिन भर में आज इतना ही।